आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा फॉर्मूला सुझाव मान लीजिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन राजनीति की दुनिया के जबरदस्त रणनीतिकार, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में प्रख्यात प्रशांत किशोर ने देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है। प्रशांत किशोर को पहली बार नोटिस किया गया जब उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के कैंपेन की स्ट्रैटेजी बनाई, मार्केटिंग और जनसंपर्क का प्लान बनाया और मोदी की भारी जीत हुई। प्रशांत किशोर ने 2015 में बिहार में नीतीश कुमार को जितवाया, पंजाब में अमरिंदर सिंह को और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को चुनाव में विजय दिलवाई। 5 साल में प्रशांत किशोर की रेप्यूटेशन ये बन गई कि वो अपनी रणनीति से चुनाव जितवा सकते हैं। इसके बाद तो लाइन लग गई। प्रशांत किशोर ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई, तमिलनाडु के चुनाव में एम.के. स्टालिन की जीत का रास्ता दिखाया, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई। तीनों जगह भारी जीत हासिल हुई। प्रशांत किशोर चुनाव के लिए ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन कैंपेन चलाने में माहिर हैं। ये नेताओं को पदयात्रा कराते हैं, सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, क्या वादे करने हैं ये बताते हैं। 2021 में प्रशांत किशोर ने चुनाव रणनीतिकार का काम छोड़ दिया। अक्टूबर 2022 में प्रशांत किशोर ने बिहार में जन सुराज यात्रा की शुरुआत की। वो बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने के काम में लगे हैं। 10-10 इलेक्टोरल विक्ट्रीज के आर्किटेक्ट। 15 मिनट में 4 सवाल आपसे पूछेंगे, हर सवाल का आपको जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। बोलिएगा तो बुझाएगा, न बोलिएगा नहीं बुझाएगा। यहाँ बैठ के कथा मत सुनिए, मूड़ी मत हिलाइए, आपस में बात नहीं करना है, ताली नहीं बजाना है। अगर ये रास्ता सीखना है तो सवाल का जवाब देना है, जोर से मुंह से हाँ बोलना है, हाँ या ना। जितना लोग आप लोग यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ, सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, अभी आप लोग जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब अमीर, महिला पुरुष, बुजुर्ग युवा, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि इतना समझदारी तो आप सब में है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पाले, तो कोई मुखिया बने, कोई सरपंच बने, कोई जीते कोई हारे, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबको है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आप में से किसी ने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। दूसरे का तो बातें छोड़िए, कोई खड़ा होके कहेगा अरे यहाँ तो कोई नेता पढ़ाई के लिए वोटे नहीं मांगता है, और अगर हमारा बाल बच्चा पढ़ लेगा तो भी नौकरी नहीं मिलेगा।
तो छोड़िए पढ़ाई का बात, इतना बात तो आपको सबको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ एक फैक्ट्री लग जाए आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने तो जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया है। खेती आपने पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। खेती तो सब लोग करता है। अभी 2 महीना पहले धान आप बेचे हैं, धान कटा होगा, धान बेचे हैं। धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1650, 1700, 1800 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का दाम 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती, आप भी हरियाणा पंजाब के किसान के तरह ज्यादा पैसा कमाते। लेकिन आपने जीवन में कभी धान गेहूं मकई के दाम के लिए वोटे नहीं दिया। तो जब आप लोग पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपने आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको वो जीवन में मिलेगा कैसे? कोई अब खड़ा होकर कहेगा, ए भैया बिहार में तो सब नेता झूठे बोलता है, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बात तो ठीक है, नेता लोग तो झूठ बोल के चला जाता है। क्या कीजिएगा कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम अभी आपको 2 मिनट में रास्ता दिखाते हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, आपके आंख के सामने आपको खुद दिखेगा, दिमाग में समझ में आएगा कि कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सबको हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव का आदमी कह रहा है कि भैया जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, गिनवाना शुरू कर रहे हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। जब बात खत्म करेंगे आपको दिख जाएगा कि रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। हाँ या ना बोलना है। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी हम में से कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ नहीं उठाना है, जोर से बोलिए हाँ कि ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में आपके वोट की ताकत से राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर, लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का जनगणना पूरे बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए,
मोदी जी को देखकर दिए हैं सीधे, तो 5 बरिस आपका विधायक सांसद अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अरे बोलिए ना भैया, दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? काहे सुस्ता रहे? मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, तबे बुझाएगा। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और पूरा बिहार से आपका हमारा बच्चा जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप लोग किस बात पर वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाँ भैया अनाज मिला, मंदिर बना, बिजली आ गया, सिलेंडर मिल गया, जात का बात घरे घरे हो रहा है, अनाज 4 किलो मिल रहा है। यही बात बताने के लिए तो घूम रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? अभी आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में कभी अपने पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो मेरे भाई जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, जिसके लिए नहीं दिए वो नहीं मिला। चाहे लालू जी को दिए कि नीतीश को दिए, मोदी को दिए कि कांग्रेस को दिए, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया वो आपको मिला है। अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिला। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना। सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर मिल गया। शौचालय के लिए वोट दिए, शौचालय मिला। ऐसे ही अगर रोजगार के लिए वोट दीजिएगा, पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा तो वो भी मिलेगा। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, यही बात समझाने के लिए आए। हम वोट नहीं मांगते, गांवे गांव जाकर, घर घर जाकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं, एक चीज समझा रहे हैं। अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो जीवन में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा सवाल का जवाब दीजिए। तीसरा सवाल है, सबको जवाब देना है। हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? है? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। सबको बोलना है कि नहीं है? है। हम आपको कह रहे हैं पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। आपने कहा, आपस में बात मत कीजिए, आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, पिछला 5-6 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर आपका 200 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम चलते हैं, किसी का बच्चा स्कूल में, विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो आपका बच्चा पढ़ने जाता नहीं है, या अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के घरे आ गया, घूरा पर, रोड पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का, आपका ये दुर्दशा किया है कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं। अभी कल चुनाव होगा तो जिस हाथ को अभी आप उठाए थे
इसी हाथ से उसी नेता को फिर जात धर्म के नाम पर जाकर बटन दबाओगे और कहते हैं कि बच्चों के चिंता है। अरे यहाँ का आदमी को सुधारना थोड़े ना है, आपको सुधारना नहीं है। कोरोना हुआ था, पूरा देश पर संकट आया, लेकिन जितना कष्ट में बिहार के लोग पड़े किसी पर उतना संकट नहीं आया। आपके घर घर से बच्चे, उनको पूरे देश से मारकर घर से निकाल दिया गया। आपका जान फंसा हुआ था, कैसे हमारा घर का सामान वापस आएगा। और फिर 6 महीना के बाद वोट हुआ, उसी परिवार के लोग जाकर फिर वोट दिया उसी नेता को जात के नाम पर। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? आप अपना दुर्दशा देखिए। आप लोग आए हैं हमको देखने, हमारा बात सुनने। कोई बताया है कि एक आदमी है प्रशांत किशोर, जो अपना घर परिवार छोड़ के 17 महीना से पैदल चल के आया है। आप हमको देखने आए हैं, आप अपना दुर्दशा देखिए। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का आदमी नौकरी मजदूरी करने आपको छोड़कर बाहर नहीं गया। हम तो 17 महीना से घर छोड़े हैं, आपका बाल बच्चा पति तो सालों साल से आपको छोड़कर चला गया। साल में कोई एक बार ईद में छठ में घरे आता है तो 10-15 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां शरीर खपा रहा है, 10 घंटा हार गलाता है, गाली सुनता है, पेट काटता है कि 6,000-8,000 रुपया बचाएं, घर भेजेंगे तो बाल बच्चा परिवार खाएगा। और लोगों से यहाँ पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है मोदी जी को हराना था इसलिए दिए। कोई कह रहा है पुलवामा हो गया, मुसलमान लोग को सबक सिखाना था इसलिए दिए। पाकिस्तान पर बम गिराना था इसलिए दिए। अपने जात वाला खड़ा था उसको जिताने के लिए दिए। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? आप हमको आए हैं समझाने। लोग कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अरे सालों साल से आपके बच्चे कष्ट में जी रहे हैं, आपका नशे नहीं फटा, आपसे जाति धर्म नहीं छूटा, तो हमारे 17 महीना चलने से आप सुधर जाइएगा? आप नहीं सुधर सकते। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। ये 5 बरिस बैठ के रोना रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को ठिकाना रुपया पेंशन भी नहीं मिल रहा है। अब फिर वोट होगा, ये सब बात भूला जाएगा। बिहार में आदमी को कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 4 किलो भात। लालू नीतीश आपको जात पकड़ा दिए, उसी का माला 30 बरिस से जप रहे हो। मेरा जात तुम्हारा जात, किसका जात, अगड़ा जात, पिछड़ा जात, यही किए जा रहे हैं। और मोदी जी 4 किलो भात का व्यवस्था करिए दिए हैं। अब बोरा में भर के हम लोग वोट दिए जा रहे हैं। तो हम लोग का बच्चा मजदूर नहीं बनेगा तो किसका बच्चा बनेगा? यही बात बताने आए। वोट वोट नहीं मांगते, आपको अभी एक रास्ता बताएंगे, क्योंकि आप तो सुधरने वाले नहीं हैं। आपको एक रास्ता बता रहे हैं। आपका जीवन अब नहीं सुधरने वाला है। जितना आदमी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपका तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अब क्या जीवन सुधरेगा? अब आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक रास्ता बता रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा तो कम से कम बुढ़ापा ठीक से कटेगा, आपके बाल बच्चों को कष्ट में नहीं जीना पड़ेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए
वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखो, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दीजिए। कोई कहता है पाकिस्तान को सबक सिखाना है इसलिए वोट दीजिए। कोई कह रहा है लालू जी को रोकना है इसलिए वोट दीजिए। किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दीजिए। किसी को अपना जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दीजिए। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। आदमी कहता है इससे क्या होगा, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपको बता रहे हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा फॉर्मूला सुझाव मान लीजिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपने वोट अपने बच्चों के लिए दो। और दूसरा बात, वोट अपना मुफ्त में मत बेचो। बिहार में आदमी को अपने वोट का कीमत का पते नहीं। हम आपको वो समझा कर जाएंगे, आपको ये बता के जाएंगे कि आपके वोट का कीमत कितना है, फिर जितना में सौदा करना है कर लीजिएगा। बिहार में आदमी कहता है ए भैया एगो हम गरीब आदमी, हमरा एक वोट से क्या होगा। मेरे भाई, एक वोट जो आप देते हैं, जिसको देश का राजा बनाते हैं, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया हर साल। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप और हम मोदी जी को 4 किलो अनाजे पर दे दिए। लालू नीतीश को जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में दीजिएगा तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, गरीबी रहेगा ही रहेगा। लाखों रुपया का वोट 4 किलो अनाज पर बेचिएगा, जात के नाम पर मुफ्त में दीजिएगा, तो आपके बच्चों की गरीबी खत्म नहीं होगी। अरे कोई कहता है अपना जात वाले को दिए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप दूध दही बेचते हैं, मुर्गा मछली बेचते हैं, धान गेहूं बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हो, उससे उसका पैसा लेते हैं। तो अगर आप दूध दही मुर्गा मछली का पैसा लेते हैं, धान गेहूं का पैसा लेते हैं, तो वोट मुफ्त में काहे दे रहे हो रे भाई। अरे वोट अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई तो मांगो। और न मांगोगे तो पूरा जीवन आपके बच्चों को इसी बदहाली में जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना चाय लेकर चलते हैं साथ में। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये कठिन काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। अभी आप 2 घंटा से चल के आए हैं, आपका सांस ओस फूल रहा होगा। हम 17 महीना से पैदले चल रहे, हर दिन सुबह से शाम तक यही करते हैं। अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से।
अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आपको इतना देर से हम कुछ अच्छा नहीं बताए, सब कड़वे बात बताए, फिर भी आप हमको दुआ और आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको दो अच्छी बात, मीठी बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि हम जिसको चाहे जिसको सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत के राजा हो जाएगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, पूरा बिहार 2 बरस में पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मथ के गांव गांव पैदल जाके ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे जो आपके आशीर्वाद से, मेरी मदद से जीत कर आए और जनता का राज बनाए। और जब 2 बरिस में, अभी मीठा बात बताए नहीं, जब ये 2 बरस में जनता का राज बनेगा तो इसका 2 संकल्प है। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद, जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका यहाँ पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे मत मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। और दूसरा मिठाई, यहाँ बिहार सरकार के तिजोरी में आपका हमारा 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल जमा होता है। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपया। उसमें से जितने हमारे भाई बहन, माता, चाची, चचा बैठे हैं, 60 बरस से उम्र जिसका ज्यादा है, उसको 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया कम से कम महीना में पेंशन का व्यवस्था किया जाएगा। ये 2 मिठाई आपको, 2 संकल्प आपको दिए हैं, इसको आंचर में बांध लीजिए। नहीं होगा तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। अब आप सब बात सुन लिए, अब आपको वोट देने का बारी है। सबको बताना है, सबको बताना है। आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? जोर से बोलो ना भाई, हम अपना गला फाड़ रहे हैं। आप 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। 400 रुपया का पेंशन चाहिए कि 2000 रुपया महीना चाहिए? 400 रुपया का भीख चाहिए कि 2000 रुपया महीना चाहिए? लालू, नीतीश, मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सही सही बताओ, जितना झूठ बोलोगे पकड़ा जाइएगा। लालू चाहिए, लालू बोलिए। मोदी चाहिए, मोदी बोलिए। और जनता चाहिए, जनता बोलिए। गलत मत बोलिए। फिर से पूछ रहे, सोच के बोल लिया भैया। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि सब जात के नाम पर मुर्गा भात खा के फिर जाके पीठ में छुरा घोपेगा। अभी चुपचाप लगाया है, अब फिर वोट के दिन जाके हम लोग के बच्चा के पेट में छुरा मारेगा। अभी पूछ रहे, अभी बता दो। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, नेता के लिए नहीं, बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 5 किलो अनाज नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर सौदा करोगे
तो आपके बच्चों की गरीबी खत्म नहीं होगी। ये सौदा करके दीजिए, तो जिसको मन है उसको दे दीजिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाएगा। निर्णय आपको करना है, लेकिन गलती अगर करोगे तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। अब एक बार इस धरती के लिए एक नारा लगाकर घर जाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, हो गया, इतने दम है। जय बिहार।